नमस्कार, मैं हूँ पूजा बत्रा। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर आज हम आपको मिलवाते हैं स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पांडे जी से और उनकी आंखों से देखते हैं वो आज़ादी की लड़ाई का मंजर, वो दौर कैसा था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, परिवेश कैसा था? मेरे पिताजी प्रारंभ से ही आज़ादी के आंदोलन में तत्पर संलग्न थे। उनका संपर्क महात्मा गांधी जी। पटेल जी वगैरह माने गांधी ग्रुप के सभी लोगों से आज़ादी से जुड़े हुए थे। परसौनी स्टेशन लूटकांड में वो शहीद हो गए थे। चंपा गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में वहीं मेरा जन्म हुआ था। मेरा पैतृक गृह कमतौल दरभंगा जिला है। हम पिताजी के साथ 2 बार महात्मा गांधी के आश्रम में सेवाग्राम गए। प्रथम बार गए तो वहाँ सभी लोगों को अपने हाथ से काम करना पड़ता था। मैं भी जाके बर्तन, जूठा बर्तन साफ किया सबका, हम भी उसमें लग गए। और फिर वहाँ से दौड़ के गांधी जी के पास गए और कहे, बापू आज मैंने बहुत मेहनत से काम किया है, सारा बर्तन बहुत अच्छी प्रकार से धोया है, हमको 2 चम्मच घी का ये रसोइया को देने के लिए 1 चम्मच घी पहले मिलता था। अच्छा। तो गांधी जी हंसे और रसोइया को बुला के कहे, जो आज से इस बच्चे को 2 चम्मच घी देना। अच्छा। 3-4 दिन वहाँ हम लोग के 2 चम्मच घी मिलने लगा दोनों टाइम। अच्छा। मैं उतना ही से प्रसन्न हो गया। दूसरी बार गांधी से मिलने का मौका मिला सुगौली चंपारण में। गांधी जी सुगौली हाई स्कूल में ठहरे हुए थे, तो वहाँ भी हम पिताजी के साथ गए। तो बापू तो पहले से जानते थे हमको, तो कहे जो ये पत्र देते हैं तुम वासुदेव मिश्र जी के यहाँ लेके जाओ और दे आओ, और जो कुछ जवाब दे उनसे लिखवा के ले आना। बड़े हिम्मत के साथ कहा, बापू मैं आपका पत्र लेके नहीं जाऊँगा। अच्छा। तो गांधी पूछे, क्यों नहीं जाओगे? हम कहे, रास्ते में भूत रहता है। अच्छा। हाँ। श्मशान घाट पड़ता था नदी के किनारे, वहाँ मुर्दा जलाता था, तो वहाँ पहले ही से भय था आपको। उसके बाद नदी थी। तो गांधी जी हमको कहे, जो देश और दुनिया का काम करने वाला स्वयं भूत होता है, उसको ऊपरी भूत कुछ नहीं करेगा। राजेंद्र बाबू के कपड़ा बेचने के लिए बैलगाड़ी पर जाते थे। अच्छा। तो हमारे पिताजी का उनका सहयोग करते रहते थे। हाँ। तो मैं भी दौड़ के गाड़ी पर चढ़ने के ख्याल से बैठ जाता था गाड़ी पर। अच्छा। हाँ। और खादी जहाँ बिक्री होती थी, तो जिसके पास में पैसा नहीं होता था वो अनाज दे देता था पैसे के बदले में। तो कब आपको लगा कि अब देश के लिए कुछ करने का वक्त आ गया? उसके बाद हुआ जो हमारे पिताजी शहीद हो गए अंग्रेज से जूझते हुए। अच्छा। परसौनी में लूटकांड में कुछ वो गरम दल में चले गए। गांधी के विचार से अलग हट के एक तिलक जी का ग्रुप था गरम दल, तो गरम दल में चले गए तो फिर झंझट वगैरह हुआ होगा अंग्रेज के साथ, उसी में गोली लगी। कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो मर गए, उनका देहांत हो गया। आक्रोश उसी समय से मेरे मन में था। एक रोज बगैर माँ को बताए हुए हम उनके साथ भाग के चले गए, सुभाष चंद्र बोस के साथ। हाँ। बर्मा चले गए। मोलमीन में जाके भर्ती हो गए। मोलमीन बर्मा का एक स्थान था, मोलमीन तामो, तो वहाँ जाके भर्ती हो गए। तो जो ब्रिटिश आर्मी से बगावत करके आता था INA में, वही उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता था। जब आपकी माँ को पता चला कि अब बेटा तो चला गया देश के लिए, देश की सेवा में सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनका कैसा रिएक्शन? सबसे ज़्यादा मुसीबत तो वही झेली हम। भाई में भी अकेले थे जी। मेरा दूसरा कोई भाई नहीं था। अच्छा। 8वां पीढ़ी में हम ही एक खानदान में एक लड़का होता आया था। अच्छा। 8वां एक ही हम लड़का थे। अच्छा। घर से भाग के चले गए। मेरे पिताजी नहीं हैं, कल्पना कर सकता है जो मेरी माँ की क्या स्थिति हुई होगी। 43 में जाके हम भर्ती हुए, 43, 44, 45
3 साल हम रहे INA में। 45 में नेताजी चले गए, उसी बीच में 44 में मुझे गोली लगी तो हम लोग कुछ आदमी अंग्रेज आर्मी को भी मारे, हम लोग भी मारे। एक KGP टोप्पो था, आदिवासी, अभी संजोग से उसका नाम याद आ गया। KGP टोप्पो के साथ हम लोग भाग गए जंगल में। कोई साधन नहीं था, रसद असला रसद सब बंद हो गया, जापानी देना बंद कर दिया हम लोगों को। तो भटक गए, तो जंगल में गए, गोली लगी थी पाँव में, अभी भी गोली का निशान है, पाँव में गोली लगी थी। 3 दिन से कुछ न खाना था न पानी था, जंगल में भटक रहे थे। 5-6 आदमी का ग्रुप था हम लोगों का, टोली। वो कहीं से सांप मार के लाया पका के, और सांप कैसे न कैसे वो उसका कांटा वाटा निकाल के तौलिया भिगो के पता नहीं कहाँ से पानी लाया कि क्या किया, उसको निचोड़ के पिलाया और सांप खिलाया, तो थोड़ी जान में जान बची। फिर बेस कैंप पर गए तो थोड़ा बहुत इलाज हुआ, और नेताजी का ऑर्डर था जो सभी आदमी आत्मसमर्पण कर देगा। फिर हम लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे, धीरे धीरे आत्मसमर्पण किए। उसके बाद नासिक जेल गए, 7 महीना रहे वहाँ कैंप जेल में। एक कहानी बीच में कहना हम भूल गए। रानी झांसी रेजिमेंट का सलामी था, और मेरा ड्यूटी था गेट पर। नेताजी आने वाले थे, तो 9:30 में नेताजी को आना था, तो 9:36 में आए, 6 मिनट लेट। सही ढंग से हम नेताजी को पहचानते भी नहीं थे, हालांकि उनके साथ 2-3 और था, परेड करते हुए आ रहा था लोग सब। तो हम रोक दिए उनको, क्योंकि उसमें वो एंट्री था ही नहीं, 9:36 पर, 9:30 पर एंट्री था। तो रोक दिए, तो फिर दौड़ के आया अंदर से दूसरा कांस्टेबल, ये क्या किए, ये नेताजी हैं। तो हम डर गए, हम रजिस्टर ला के कहे, जो रजिस्टर में देखिए अभी तक कोई टाइम नहीं, 9:30 में था एंट्री, अभी तो 9:36 में कोई टाइम ही नहीं है। और वो इस ढंग से किए जो विश्व का सबसे ज़्यादा अनुशासित सिपाही आज़ाद हिंद फौज था, जिसमें 1-1 मिनट 2-2 मिनट का हिसाब रखा जाता था। तो हम भय के कारण रोक दिए, जो 6 मिनट लेट थे। उसके बाद जब सलामी ख़त्म हुआ, तो बुलवाए नेताजी हमको, जो रंगरूट हमको गेट पर रोका था उसको बुला के लाओ। अब तो और हम आधा तो पड़ गए, थर कपते हुए, देहात हिलते हुए। हाँ, क्या सज़ा मिलेगी वो सब कल्पना कर रहे थे। पहुँचे नेताजी के नज़दीक, नेताजी हाथ पकड़ के कहे, जिस देश का ऐसा अनुशासित सिपाही होगा, उस देश की पराजय कभी हो नहीं सकती है। आपने आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस वक्त के भारत को और अब के भारत में कितना और कैसा अंतर पाते हैं? देखिए, भारत में तो बहुत उतार चढ़ाव आया है। शुरू में आज़ादी के बाद में नेताजी कहे हुए थे कि आज़ादी मिलेगी जिसके द्वारा 20 साल तक भारत में डिक्टेटर रख के डिक्टेटर द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जो लोकतंत्र कैसे चलेगा, कैसे होता है। तो उस प्रकार से हुआ नहीं, जैसे तैसे लोग दखल करके सत्ता में पहुंच गए, सत्तासीन हो गए और अपने मनमानी ढंग से सत्ता चलाए। कुछ 2-4 अच्छे लोग भी बीच में आए, वर्तमान में भी अच्छे हैं, अच्छे, बहुत बढ़िया। मोदी जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी राजनीतिज्ञ को हमको, लेकिन सच्चाई है, तो हम इनको तो धन्यवाद देते हैं। और नेताजी को भी जो गौण कर दिया था पिछली सरकार, नेताजी को पैदा करके रखने का कोशिश की है वर्तमान सरकार। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो एक कोई आपकी पसंद का गाना, 2 लाइनें बस, ज़्यादा नहीं। गाते हैं, ये आपको किसने बताया कि हम नहीं, मैंने आपके बारे में सब पता किया है। किस भाषा में सुनिएगा, बोलिए उसी भाषा। जो आप किसी में भी, आपका जो पसंद हो। मेरा पसंद तो मिथिला का है। तो मिथिला में सुना दीजिए। कतेक दिन माँ हो, कतेक दिन माँ हो, कतेक दिन माँ,
शिव हेरब तोहर बटिया कतेक दिन माँ, बेलपत्र तोड़ी तोड़ी गाछ कलो सुन, आ भंगिया के झोरवा में लागी गेल घुन हो कतेक दिन माँ। अर्थ बता दीजिए क्या हुआ। तो बहुत सुंदर अर्थ है। कितने दिन तक शिव जी आपका रास्ता हम ढूंढेंगे देखेंगे। मैं बेल का पत्र तोड़ तोड़ के पूरे गाछ को सूना कर दिया। भांग धतूरा जो रखा हुआ था उसमें घून घून जानती हैं, हाँ हाँ, वो जो कीड़ा कीड़ा मकोड़ा लगे होता सरा है, देता हाँ है, हाँ। वो उसमें घून लग गया। और कितना दिन हम आपका इंतजार करें। सर उस वक्त में गाने नहीं होते थे, फिल्में नहीं होती थी, तो किस तरह से आप लोग अपने आप का मनोरंजन करते थे? मनोरंजन का साधन था जो थाली लेके कीर्तन करना, थाली पर बैठ के एक साथ और उसको ढोलक की तरह बजाना और भगवान का कीर्तन करना। सबसे खूबी थी आज़ाद हिंद फौज में 1,25,000 लगभग रानी झांसी रेजिमेंट की कैपेसिटी थी, केवल लड़कियां। युद्ध में लड़का और लड़की एक साथ युद्ध गोली चलाता था, लड़ता था। इनकम का स्रोत था आज़ाद हिंद का। प्रवासी भारतीय अपने घर से एक आदमी, लड़का हो लड़की, उसको भेजता था। सोना चांदी जितना उसके घर में रहता था, जितनी क्षमता थी, सब दान देता था नेताजी को। दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी? रहस्य हम बताते हैं आपको। कोई आदमी लंबी आयु जीना चाहे, उसके लिए किसी प्रकार का मन में तनाव नहीं रखना होगा। और दिन कैसे काट? आज का तो बहुत साधन है, टेलीविज़न है, पोता पोती सब आके कभी कभी साथ बैठ जाती है, किताब उताब कुछ पढ़ लेते हैं। लिखने में तो दिक्कत हो रही। कहानी हम छोटी सी बताएंगे आपको। पंडित रामनंदन मिश्र वो पतोर के थे, बंगाली टोला लहरियासराय में रहते थे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है उनका। तो एक मिनिस्टर साहब थे हृदय नारायण चौधरी मझौलिया के, तो वो हमको कहे जो एक किताब लेते आइए उनके यहाँ से, जबकि वो भी जा सकते थे, लेकिन 3 बार 4 बार हमको कहे तो हम झूठ उनके नज़दीक बोल देते थे जो हम भूल गए। तो हम जानबूझ के नहीं जाना चाहते थे उनके यहाँ। तो एक 4-5 दिन जब हम कहे भूल गए, तो एक रोज़ कहे वशिष्ठ बाबू आप में बहुत बड़ा गुण है एक। क्या गुण है? तो भूल जाने का। अगर भूले नहीं मनुष्य तो कितनी हादसा हो गई रहती है उसके ज़िंदगी में। हाँ। किसी का कोई मर गया रहता है, कुछ हो गया रहता है, और कई इस प्रकार का हादसा। अगर सब याद रहे तो पागल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कठिनाई कभी आया हो, कोई हादसा हुआ हो, तो उसको भूलने का कोशिश करना चाहिए। सर अंत में आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के नाम तो यही संदेश है जो आज के सबसे पहले तो अमृत महोत्सव चल रहा है अभी, आज़ादी का 75वां वर्ष। इसमें सब आदमी एक साथ मिलके इस आज़ादी का जश्न मनावे। और देशवासियों से यही निवेदन है कि कल्पना करें कि हमारा देश किस प्रकार से बढ़िया हो सकता है। बहुत बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। इस देश को बड़ी अच्छी प्रकार से आप सब राजनीति ले चलें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, इस पर हमेशा काम करते रहे। यही मैं आज के युवा वर्ग से, राजनीतिज्ञों से, देशवासियों से यही निवेदन करूँगा। जय हिंद।